दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 15 मार्च यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किया था 40,600 पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, और बल्कि सुबह के व्यू में भी मैंने बोला था कि अगर मार्केट डाउन साइड आती है तो हम रिवर्सल पैटर्न प्लान कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। बल्कि सुबह और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए था ये। और निफ्टी ने तो कल का लो तोड़ा ही नहीं था। साथ में मैंने 2 बार डेटा भी अपडेट किया था 10:30 बजे के आसपास कि भाई बैंक निफ्टी का डाटा पॉजिटिव बना हुआ है। सुबह के व्यू में भी बोला था और हमने प्लानिंग भी किया। निफ्टी ने जब रिकवरी करना शुरू किया तो मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए एक स्टडी भी दिया था निफ्टी का कॉल साइड का, जिसमें टाइम डीके की वजह से एक बार तो जो सेफ ट्रेडर थे वो निकलना पड़ा, लेकिन बाद में जो रिस्की ट्रेडर थे फिर री एंट्री के बाद उसमें बहुत अच्छे पॉइंट भी मिले। दोनों तीनों टारगेट इसके हिट हुए। अब वो कोई कॉल टिप्स नहीं थे भाई, वो पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है, लेकिन डेटा के हिसाब से आज मार्केट बहुत अच्छा चली। दिखाऊंगा मैं आपको कौन सी स्टडी थी। पहले ये डिस्कस कर लेते कि कल कहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। देखिए बैंक निफ्टी का मैंने एक और बताया था जब सुबह आपको बाइंग सेलिंग एरिया पोस्ट किए थे कि बैंक निफ्टी, कल भी बताया था वीडियो में कि बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है 47,000 के बाद 47,200 का रेजिस्टेंस है, और फिर उसके बाद क्या है 47,500 700 ये रेजिस्टेंस है। बिल्कुल इसी को टच करके बैंक निफ्टी में आज प्रॉफिट बुकिंग आई। अब ये हो गया है दोस्तों टेस्टेड, यानी कि ये टेस्ट हो गया, ये जो रेजिस्टेंस था ये टेस्ट हो गया है। लेकिन जो ये सपोर्ट है मार्केट खासकर बैंक निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, क्योंकि पूरी जो रिकवरी की थी वो सारी लॉस करके मार्केट डाउन साइड बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो अब ये देखना होगा कि मार्केट इसको कंटिन्यू कर रही है या नहीं कर रही है, वो हमको कैसे पता चलेगा। सपोर्ट जो है वो अभी भी 40,600 का ही बना रहेगा। क्लोजिंग बैंक निफ्टी का ये 40,790 के आसपास। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद ये कंटिन्यू करती है और 40,600 के पास आके थोड़ा सा समय बिताती है, या फिर 40,600 के पास आके इस तरीके का कोई स्विंग बनाती है, तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं। और टारगेट हमारा दोस्तों रहेगा तकरीबन, मैं आपको एक छोटा सा टारगेट दोस्तों हमारा रहेगा 40,200, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट हमको दिख रहा है वो 40,200 का रहेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना भाई, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग पहले से बहुत ज़्यादा आ चुकी है। मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकती है जब तक स्विंग ना बने, यानी कि जब तक डबल कन्फर्मेशन ना हो। 2 चीज़ें हो सकती है, या तो यहाँ पे मार्केट समय बिताएगी या फिर इसके नीचे निकल के इस तरीके का रीटेस्ट करेगी, तब तक आप पुट साइड प्लान मत करना। और कॉल साइड दोस्तों वहीं 47,000 का लेवल है, जहाँ से कल ब्रेकडाउन हुआ था, आज इसी का ब्रेकआउट आया था और वहीं 200 तक मार्केट जाके आई थी। अब अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले या गैप अप खुले 47,200 के ऊपर अगर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बन गया ना, तो फिर ये रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, क्योंकि ये टेस्ट हो चुका है यहाँ पे। तो अगर फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, 47,000 के ऊपर हमको एक स्विंग मिल जाता है, या फिर 47,000 के पास मार्केट थोड़ा सा समय बिता के अपने हाई को फिर से ब्रेक करती है, तो हम प्लान कर सकते हैं, रिकवरी प्लान कर सकते हैं, या तो स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस डाल के, या फिर 50 या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अगर दोस्तों 47,000 के ऊपर 200 के आसपास इस तरीके का स्विंग बन गया ना, तो टारगेट थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि जो सेलिंग एरिया फ्रेश बना है वो 47,700-800 के आसपास है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, लेकिन बिना बात के हाथ मत जलाइएगा। जब तक स्विंग ना बने तब तक दोस्तों काम मत कीजिएगा। अगर गैप डाउन खुलती है, मान लीजिए सीधा गैप डाउन 40,600 के नीचे ही खुल गई, फिर भी दोस्तों एकदम से हम बुलिश नहीं हो सकते और ना ही बियरिश हो सकते, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और शुरुआत में मार्केट थोड़ा सा अपर साइड जाके जो ये 2 बार डबल बॉटम बनाया है, इसको टच करके मार्केट फिर से नीचे आ सकती है। और अगर गैप डाउन खुल के रिकवरी करके इसको टच करके फिर से नीचे आना शुरू, देखिए जैसे कि आप इसको देखोगे ना, आप देखोगे कि इसको टच करने के बाद मार्केट यहाँ से वापस प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अगर ऐसा फिर से होता है और दिन का लो ब्रेक करती है मार्केट इसको टच करके, तो दिन का लो ब्रेक होने के बाद हम दिन का हाई या फिर 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारा 40,200 40,000 यहीं रहेगा। अगर ज़्यादा स्पेस ना दिखे तो फिर इग्नोर कर देना दोस्तों, क्योंकि उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, मार्केट बिना और पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम डीके लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप काम कीजिएगा। ध्यान से दोस्तों लेवल आपने सुन लिए होंगे, इनको आप मार्क कर सकते हो। अब निफ्टी का देखिए,
मैं निफ्टी की बताता हूँ आपको। निफ्टी आज इसी बिल्कुल हमारे सपोर्ट एरिया पे खुलती है, यहाँ पे खुलती है और शुरू से ही थोड़ी सी वोलेटाइल थी और इस वोलेटिलिटी की वजह से मैंने बोला था कि भाई जो सेफ ट्रेडर है वो अभी ना काम करे। हाँ, मैंने बाद में बोला था कि स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं था, 15-20 पॉइंट का स्टॉप। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए सुबह का व्यू भी दोस्तों अगर आप पढ़ोगे दोस्तों, मार्केट आज गैप डाउन ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा नेगेटिव बना हुआ है। आज फिर मार्केट लोगों को ट्रैप कर सकती है, खासकर निफ्टी से थोड़ा सा बच के रहे, लेकिन आज अगर मार्केट डाउन साइड गई तो रिकवरी के चांस हैं। तो प्रॉपर रिवर्सल पैटर्न बनने का इंतजार जरूर करें, और शुरुआत में बुलिश बन गई तो टॉप से वापस गिर भी सकती है, जैसा कि बैंक निफ्टी में हुआ भी। फिर ये बाइंग सेलिंग एरिया दिए मैंने, और 22,040 के ऊपर ही हमने प्लान किया था, वो तो थोड़ा सा टाइम डिके लग गया। डेटा देखिए मैंने पॉजिटिव बोला था 10 बजे के आसपास, एक बार फिर से पॉजिटिव बोला था, और ये हमारी स्टडी थी, और इसने हाई लगाया मेरे ख्याल से 200 पता नहीं 250 का इसने हाई लगाया। 12 बजे के आसपास भी दोस्तों जब मार्केट ब्रेकआउट दे, तब भी मैंने बोला था कि डेटा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का पॉजिटिव हो गया, पहले बैंक निफ्टी का फ्लैट था। तो जिसने प्लान किया होगा, थोड़ा सा रिस्क लिया होगा, व्यू मैच किया होगा, तो पॉइंट्स भी मिले होंगे। ये तो खैर कोई रियल के पॉइंट नहीं होते हैं, ये तो पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। इनको कॉल टिप्स भी ना माने भाई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो ओरिजिनल चैनल का लिंक। लेकिन भाई कॉल टिप्स के लिए ना आए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस पर आपको जो मेरे से बन पड़ता है लाइव मार्केट में अपडेट करने की मैं कोशिश करता रहता हूँ, जैसे कि डेटा क्या है, सुबह का व्यू क्या है, बाइंग सेलिंग एरिया क्या है, जिससे कुछ लोगों को काफ़ी हेल्प भी मिलती है। तो लिंक से ही ज्वाइन करना भाई, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज़्यादा दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं। तो ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है दोस्तों, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। प्लीज़ मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए पैसे ना दे। चलिए निफ्टी को देखते हैं। अब निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 21,146 पे। निफ्टी में हमको 2 लेवल मिल गए हैं। नीचे जो लेवल है स्विंग के नीचे 22,080 का है, ऊपर जो लेवल है स्विंग के ऊपर पूरा करेक्ट 22,200 का है। ठीक है, तो अगर निफ्टी इसके बीच में कहीं पे भी खुलती है, फ्लैट खुले, हल्की फुल्की गैप डाउन खुले या हल्की फुल्की गैप अप खुले, अगर 22,200 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनता है, तो देखिए जो ये प्राइस एक्शन है ना, ये कंटिन्यू हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके का जो ये प्राइस एक्शन है ये कंटिन्यू हो जाएगा, और 200 के ऊपर निकलने के बाद अगला टारगेट हमारा 300-320 का हो जाएगा। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, जो कि 22,300 पे है। तो यहाँ से मार्केट वापिस रिवर्स भी कर सकती है। अगर आपका मूव निकल जाए, यानी कि सीधा 22,200, मान लीजिए बड़ा गैप अप खुल गई 22,200 के ऊपर, तो थोड़ा सा कम टारगेट प्लान करना, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो फिर हमको पूरे 100 पॉइंट भी मिल सकते हैं। और गैप अप खुले तब भी थोड़ा सा इंतजार करना, अगर गैप फिल करके वापस दिन का हाई ब्रेक करे तभी हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अब बात आती है भाई पुट साइड। पुट साइड सिंपल है, ये टेस्ट हो चुका है। ये हल्का सा बाइंग एरिया बन गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी। अब ये टेस्ट हो चुका है और स्विंग भी बन चुका है। अब ये रिवर्स आना होगा, तो ये इस तरीके से एक एम पैटर्न बना के ये कंटिन्यू कर सकती है। और 22,080 के नीचे अगर निकलती है तो फिर हमको 21,900 के या फिर 22,000 हमारा पहला टारगेट होगा, 15-20 पॉइंट का एसएल, या फिर 22,100 का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं तकरीबन 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। और अगर दोस्तों कल निफ्टी गैप डाउन खुल जाए, मान लीजिए सीधा 22,000 के 100 और 22,040 के आसपास यहाँ पे गैप डाउन खुल जाती है, फिर इंतजार करना कि कब 21,900 के लेवल को ब्रेक करके पुट साइड प्लान कर रहे जा रही है। तो देखिए यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलते तो रिकवरी प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर मार्केट इसके बीच में फंस के रह सकती है। हाँ, अगर गैप डाउन खुल के तुरंत रिवर्सल आ जाता है और ये जो आज का क्लोजिंग प्राइस है इसके ऊपर मार्केट निकलना शुरू कर देती है, तब भी हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर गैप डाउन खुल गई गलती से भी, फिर हमको इंतजार करना पड़ेगा कब ये 22,000 के आसपास आके इस तरीके का कोई स्विंग बना रही है, और फिर 22,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको ब्रेक कर रही है, तो हम पुट साइड ही प्लान कर सकते हैं 15-20 पॉइंट का सेल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए। अगर दोस्तों मैं ऑप्शन चेन आपको दिखाऊं, निफ्टी का इतना ऑप्शन चेन में आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू हो गया। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, फिर भी अगर आप देखोगे तो 22,200 पे 45,000 मंदी वाले बैठे हैं और 35,000 तेजी वाले। कुछ भी ओपन इंटरेस्ट नहीं है भाई। नीचे 22,100 पे आपको दिखेगा 34,000 का और 20,000 का, यानी कि अभी इतना ओपन इंटरेस्ट बना नहीं है। तो इतने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, ये चार्ट के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। हाँ, 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चेन को देखेंगे और पोजीशन कहाँ पे बनी। अगर इस साइड ज़्यादा पोजीशन बनती है तो तेज़ी आ सकती है, इस साइड अगर ज़्यादा पोजीशन बनती है तो मार्केट वापस नीचे जा सकती है। फिलहाल के लिए आप चार्ट पे ही फोकस करना, खासकर निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की भी हम 10 बजे के बाद ही देखते हैं ऑप्शन चेन।
अब देखिए, कल भी 47,000 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल था, 1,50,000 मंदड़िए बैठे हैं भाई। आप खुद सोचिए, अगर 47,000 के ऊपर निकल के मार्केट ने कोई स्विंग बना दिया तो फिर ये लोग सारे ट्रैप हो जाएंगे, पोजीशन काटेंगे, तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और अगला टारगेट हमको 47,500 का भी देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं, 800-700 के नीचे अगर निकलना शुरू करती है तो अगला सपोर्ट हमको 46,500 पे ही दिख रहा है, लेकिन चार्ट के हिसाब से 600 के नीचे निकलने पर ही हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। हालांकि इसको भी हम 10 बजे के बाद ही देखेंगे किस साइड पोजीशन बन रही है, उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। डेटा पॉजिटिव नेगेटिव हम आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे, अगर मेरे से बन पड़ा तो भाई चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूर तुम लोगों को वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।